नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात होगी भदोही की, जहां पत्नी के वियोग में दो मासूम बेटियों की हत्या के बाद पति फांसी के फंदे पर लटक गया। आखिर पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भदोही औराई थाना क्षेत्र के बिजवा गांव में रविवार की रात्रि को एक 27 वर्षीय युवक ने अपनी दो मासूम बेटियों को कोई जहरीला पदार्थ खिला देने के बाद खुद भी घर से कुछ दूरी पर स्थित एक पेड़ पर साड़ी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी होते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक औराई थाना क्षेत्र के बिजवा गांव निवासी राजाराम यादव का पुत्र ओम प्रकाश यादव रविवार की रात को खौफनाक कदम उठाते हुए अपनी दो जुड़वा मासूम बेटियों आंशी और प्रियांशी को जहरीला पदार्थ खिलाने के बाद घर से कुछ दूरी पर स्थित पेड़ पर साड़ी के सहारे फंदा लगाकर अपनी ये लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि बीते 19 नवंबर को ओम प्रकाश यादव की पत्नी दवा लेने के लिए घर से निकली, लेकिन वो कहीं चली गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। फिर परिजनों ने औराई कोतवाली गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन लापता महिला का कोई पता नहीं चल सका। ओम प्रकाश भी बाहर रहकर नौकरी करता था। पत्नी के लापता होने की खबर के बाद गांव आया, लेकिन रविवार की रात पता नहीं किस वजह से ओम प्रकाश यादव ने अपने 14 माह के दो जुड़वा बेटियों को जहरीला पदार्थ खिलाकर खुद भी फंदे से लटक कर ये लीला समाप्त कर ली। सोमवार की सुबह ओम प्रकाश के परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन जब ओम प्रकाश नहीं मिला तो परिजनों ने आसपास भी खोजने लगे। तब ओम प्रकाश का शव घर से कुछ दूरी पर स्थित एक पेड़ पर साड़ी के सहारे फंदे में लटका मिला और उसकी दोनों मासूम बेटियों का भी शव बिस्तर पर मिला। इस हृदय विदारक घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाने में जुट गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। इस घटना के बारे में पुलिस जांच में जुटी हुई है। परिजनों के मुताबिक ओम प्रकाश ने पत्नी के वियोग में ये कदम उठाया है। हालांकि घटना की हकीकत तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मामला था यही था सर कि वो दवाई लेने की गई और नाती को हमको बैठाई के कहे 5 मिनट आप जो हो हमने आ रही हैं, तो वो 5 मिनट के अलावा आधा घंटा जो है नहीं आई। तो भतीज हमारा रोने लगा, तो बम्बई फ़ोन किए उसके पति की, तो पति बोला फ़ोन किया ससुराल और हमारे पास फ़ोन किया कि वो पता नहीं किधर गई। तो उसके बाद में हम वहाँ से भतीज आए, हमने औराई से लेके और कलियापुर तक लेके हमने सगरों पूछे, टुकड़े आजा और आजिश पूछे कि यहाँ आई है संगम कि नहीं, तो वो बोली संगम यहाँ नहीं आई है। तो वहाँ से फिर के हमने फिर आए उगापुर, फिर सगरों ढूंढे नहीं पता चला। तो हम अपने भतीजे के लेके फिर औराई गए और और दरखास्त दिया, कोई सुनाई नहीं भाई। कब का मामला है? ये मामला है मंगल को 8:30 बजे 19 तारीख। हाँ, आज क्या मामला हुआ? आज का मामला वही है सर कि हम उठे हैं 4 बजे, दोनों प्राणी उठे हैं तो पीटे लगी ना, तो हमने आए हैं निपटे हैं, निपट के गए घर। हम कहा ओम प्रकाश कहाँ है, तो कहा कहीं गया है निपटे। तो वो हमने सगरों देख लिया, नहीं मिला, तो हमने सगरों ढूंढे लगे है। तो ढूंढे एक बार गए घर, फिर घर से फिर आए यहाँ आए सगरों चौफेर बारे लाइट, तो पता लगी तो नींब में वो लटका हुआ है और दोनों लड़की जो हैं, एक पार्टी पर लड़की है, एक पार्टी पर लड़की है, कांसी और पिरांसी। कितना उम्र है उन लोगों? उम्र 14 महीना का है। अच्छा, दोनों को फांसी लगा दिए थे? फांसी नहीं, वो एक पार्टी पर वो सोई कांसी, एक पार्टी पर पिरांसी सोई। बच्ची खाट पे रही, लेकिन अगर 4 दिन 5 दिन पहले अगर FIR दर्ज होती है गुमशुदगी की, अगर पुलिस प्रशासन उस FIR पे संज्ञान लेती तो आज ये घटना नहीं होती, इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। यहाँ की पुलिस प्रशासन की कमजोरी के नाते ये घटना घटी है। इसकी जिम्मेदार यहाँ की पुलिस प्रशासन है। आप कौन है? मैं बगल खेतलपुर प्रधान पति हूँ। वर्तमान समय में अपना दल एस से जिले का महासचिव हूँ, श्याम नारायण पटेल। क्या चाहते हैं चाचा? 19 तारीख की घटना हुई, हम साथ थे। हम लोग, आप कौन है? मैं, हमारे चाचा जी हैं, उनके भतीजा हैं। मेरा नाम राजन यादव। तो मैं 19 तारीख के दिन मैंने तारीफ दी, तो वहाँ पे दरोगा साहब थे, बोले कि ठीक है आपका FIR दर्ज कर दिया जा रहा है, छानबीन इसका होगा। तो हमसे जो प्रूफ मांगे मैं उनको प्रूफ दिया, फोटो दिया, आधार कार्ड सब कुछ दिया, उसका नाम तो सब कुछ बताएं।
तो हमें वो 21 तारीख के दिन हमें रिसीव दिए और बोले कि ठीक है उसके यहाँ मैं कल जाके जांच पड़ताल उसका करूँगा। उसके बाद मैं जब फ़ोन लगा हमका सर कोई पता चला, कहीं अभी तक कोई पता नहीं चला। हमका सर इतना दिन बीत गया 3-4 दिन अभी तक आप कुछ पता नहीं कर पाए। कहें ठीक है मैं कार्रवाई करूँगा, आप लोग क्यों परेशान हो। तो ऐसा आश्वासन देकर सर कोई कार्रवाई नहीं किए। जो हमारा भाई था उसके ससुर भी हमारे भाई को फ़ोन करते थे तो बोलते थे क्यों परेशान हो, कहीं गई होगी तो आ जाएगी वो। तब वो लड़का बोला कि बाबूजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब उन्होंने कहा कि तब क्यों तुम इतना परेशान हो, हमारे यहाँ भी फ़ोन आ रहा है, हम भी परेशान हो रहे हैं, पुलिस का फ़ोन आ रहा है ये वो। तब उसको रात में कहाँ से फ़ोन करेंगे, ठीक है तुम्हारे यहाँ मैं कल आऊँगा। उसको धमकी चमकी भी दिए थे, मैं उसका स्पीकर ऑन था, मैंने सुना तो मैं खुद बात किया। हम कहा इस तरीके आप बात करेंगे, हम लोगों को आपको मदद करना चाहिए, आप उल्टा डांट रहे हैं। तो कहें कि तुमको जो करना है कर लेना, ऐसा बात कर फ़ोन काट दिया वो। प्रशासन की तरफ से नहीं लड़की के ससुराल वाले लड़के के ससुराल वाले सब मिला के कितना दिन हुआ आज ये? 19 तारीख घटना है। भी दे रहे हैं एप्लीकेशन, तो बताइए जाए। एसपी साहब के यहाँ में मैंने दिया था एप्लीकेशन गुमशुदगी का, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की? प्रशासन से मांग है कि हमारे चाचा जी को, हम परिवार को न्याय मिले और जो इसमें इस मैटर में जो संलग्न है उस पर कार्रवाई हो। चाचा जी का एक संदेश वो भी था कि वो लड़की को फ़ोन करता था, उसका घर है खमरिया के पास लक्ष्मणिया में, उसके ऊपर पूरा उनको मतलब संदेह था कि वो लड़का ही उसको उससे बात कर रहा था। क्योंकि जब बात कर रहा था 11 बजे 12 बजे रात बात करता था वो, और जब 1-2 बार पूछे कि भाई किससे बात कर रहे हो तो बोला कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, रिश्तेदार हैं। और उसका कॉल डिटेल, उसका व्हाट्सएप पे जो चैटिंग हुआ है सब कुछ का रिकॉर्ड है, उसका मोबाइल नंबर सब कुछ है। नंबर में दे हैं कंप्लेन में। हाँ, तो संदेह उसका उसी पे था। आज दिनांक 25/11/2024 को थाना औराई पर सुबह 7 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि बिजेवा उगापुर गांव में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। इस सूचना के संबंध में फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुला लिया गया था। जांच पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ओम प्रकाश द्वारा साड़ी से नीम के पेड़ से लटककर फांसी लगा ली गई है तथा उन्हीं के द्वारा अपनी 2 बच्चियों को भी दूध में कोई नशीला पदार्थ खिला दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है तथा यह तथ्य भी प्रकाश में आए हैं कि ओम प्रकाश की पत्नी 21 तारीख को कहीं चली गई थी। इस क्रम में थाने पर गुमशुदगी भी दर्ज है। प्रथम दृष्टा गृह क्लेश के तथ्य सामने आ रहे हैं। इस संबंध में थाना औराई पर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां बाराबंकी में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा ने अपने संगठन के पत्रकारों के साथ प्रदेश कार्यालय लखनऊ में मीटिंग की। देखिए रिपोर्ट। दिनांक 24 नवंबर 2024 दिन रविवार को राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा ने आगामी होने वाले अधिवेशन कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रदेश कार्यालय लखनऊ वृंदावन योजना तेलीबाग में अपने संगठन के पत्रकारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के उपरांत उपस्थित सभी पत्रकार साथियों से अध्यक्ष ने कहा, अपने भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों से पत्रकार साथियों से संपर्क करके और उन्हें अपने संगठन में जोड़ने का कार्य करना होगा, जिससे अपना संगठन और मजबूत बनेगा। सभी पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा ने माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मिश्रा ने बताया कि हमारा संगठन पत्रकार के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पत्रकार अपने कलम के माध्यम से सच्चाई को लिखना है, उससे कोई भी दबाने का प्रयास करेगा तो हमारा संगठन उसका विरोध करेगा और हम पत्रकारों के हितों की लड़ाई सदैव लड़ते रहेंगे। पत्रकार एकता जिंदाबाद। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां जौनपुर के शाहगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने मॉक ड्रिल किया। देखिए रिपोर्ट। शाहगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपात स्थिति से निपटने हेतु फायर ब्रिगेड की टीम ने किया मॉक ड्रिल। जौनपुर जिले के शाहगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फायर ब्रिगेड की टीम ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए उपकरण और आपातकालीन सेवाओं को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। अस्पताल में आग लगे तो घायल व्यक्ति को कैसे बचाना है, मरीजों को कैसे सुरक्षित निकालना है, इन सभी विषयों पर फायर ब्रिगेड की टीम ने चिकित्सालय प्रशासन के सहयोग से अभ्यास किया।
वहीं फायर विभाग के अरविंद और उनकी टीम मौजूद रहकर अभ्यास कराया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी ने मीडिया को बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि आपातकालीन प्रबंधन की योजनाओं को परखा जा सके, किसी भी समय कमी को रहते पूर्ण किया जा सके, जिससे हम आपात स्थिति से निपटने में सक्षम रहें। मॉक ड्रिल में चिकित्सालय के डॉक्टर्स के साथ कर्मचारी भी मौजूद रहे। अस्पताल में आगजनी की रोकथाम को रोकने के लिए कि कभी खुदा न खास्ता अगर अस्पताल में इस तरह की कोई आगजनी की दुर्घटना अगर होती है तो हम अपने मरीजों को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, और अगर आगजनी होती है तो हम अपनी बिल्डिंग को जलने से बचाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, उसी के संबंध में कर्मचारियों के लिए एक ट्रेनिंग आउट की गई थी, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौजूद रही और उसने ट्रेनिंग जो है दिलाया कर्मचारियों को, कार्य करते हुए उनको दिखाई किस तरह आपको जो है पानी का छिड़काव किस तरह करना है और किस तरह जो है सिलेंडर को किस तरह यूज़ करना है, ये सारी विधियाँ उनको सिखाई गई। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां शाहजहांपुर के कॉन्वेंट स्कूल में यातायात माह के अंतर्गत यातायात पुलिस की ओर से पोस्टर प्रतियोगिता कराई गई। यूपी के जनपद शाहजहांपुर में लीड कॉन्वेंट स्कूल में यातायात माह के अंतर्गत यातायात पुलिस शाहजहांपुर की ओर से पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीओ ट्रैफिक ज्योति यादव, विशिष्ट अतिथि टीआई बालकृष्ण यादव, विनय कुमार पांडे, सचिन बाथम, निदेशक मोहम्मद जमाल एवं प्रधानाचार्य तराना जमाल ने सर्वधर्म चिन्ह के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। तत्पश्चात कक्षा 2, 3, 4 एवं 5 की छात्राओं ने स्कूल गीत प्रस्तुत करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ज्योति यादव ने बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि यातायात नियमों का पालन करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल की भी जानकारी दी। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए बच्चों के बीच यातायात विषय पर आधारित पोस्टर प्रतियोगिता शुरू की गई, जिसमें लगभग स्कूल के 150 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथिगणों ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तत्पश्चात पद्मा गुप्ता और रमन गुप्ता ने विजेता बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को आकर्षक बनाने में शानवी शर्मा, अनिका सक्सेना, जन्नत फातिमा, माहिरा खान, सोनाक्षी शर्मा, अनबिया खान, पाट मिश्रा, हराम हुजैफा, रामसा मोहम्मद अली, नील अरहान, मोहम्मद जैन, मायशा जोहा, मुगीस किरात अनंत, अनाया लाइबा, उजैर आदि बच्चों का सहयोग रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका श्रीति सिंह, अंजलि अग्निहोत्री, लोचन मिश्रा, नाजिया जबी, अपर्णा, रितु सक्सेना, रीमा सक्सेना, रूबा सिंह, आस्था मिश्रा, दीपशिखा गुप्ता, चांदनी, शोएबा खान, फराह खान, नीतू सक्सेना, तरन्नुम अजमी, शकील अहमद, मोइज, कौशलेंद्र सिंह, संतोष सक्सेना आदि का योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के निदेशक मोहम्मद जमाल ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष व्यापार मंडल सचिन बाथम एवं प्रधानाचार्य तराना जमाल का क्या कुछ कहना था। सभी लोग जानते हैं नवंबर मंथ ट्रैफिक मंथ का होता है, तो नवंबर मंथ में ट्रैफिक को लेके स्कूल्स में ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स किए जाते हैं। ऐसे राइटिंग, थॉट, व्यूज, स्लोगन्स, ठीक है, पोस्टर मेकिंग, इस टाइप के कॉम्पिटिशन लगातार शाहजहांपुर के सभी स्कूल्स में चल रहे हैं। तो आज उसी के तहत आज लीड कॉन्वेंट स्कूल में ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन है। आपने देखा होगा यहाँ बच्चों ने बहुत ही सुंदर अपने क्लास के अकॉर्डिंग पोस्टर्स बनाए हैं। साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ पोस्टर मेकिंग है, बच्चों को अवेयरनेस करना, बच्चों को अवेयर करना कि ये ट्रैफिक के पोस्टर्स हम लोगों ने क्यों बनाए, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो बच्चे पूरा एक्सप्लेन भी कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, आप लोग देख रहे होंगे। और करीब 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। इसमें नर्सरी क्लास के बच्चे भी, इसमें सेकंड क्लास के बच्चे भी, 4th क्लास के बच्चे भी है। और साथ में अभी जब प्रोग्राम हम लोग का जब एंड होगा तो इसमें से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से इसमें विनर्स भी निकाले जाते हैं। तो जूनियर सेक्शन में अलग और सीनियर सेक्शन में अलग जो विनर्स निकाले जाएंगे। फिर सभी का एक क्लोजिंग सेरेमनी होती है पुलिस लाइन में, जिसमें बच्चों को ऑनर किया जाता है। यातायात माह उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा हर वर्ष नवंबर माह में मनाया जाता है। तो हम लोग मतलब 1 तारीख को इसका शुभारंभ डीएम साहब एवं एसपी साहब के द्वारा करा गया था। तब से लगातार ये प्रोग्राम कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में, स्कूलों में ड्राइंग पोस्टर कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन
और विभिन्न तरीके के ट्रैफिक अवेयरनेस से संबंधित मेले लगाए गए हैं और प्रोग्राम करे गए हैं। जगह जगह पे उसके होल्डिंग लगाए गए हैं अवेयरनेस पे। वही उसी के अंतर्गत आज लीड कॉन्वेंट में आज प्रोग्राम रखा गया है और ये प्रोग्राम 30 तारीख तक चलेंगे। उसका समापन 30 तारीख को सभी प्रतिभागियों को जिन जिन स्कूलों में बच्चों को पुरस्कृत करा गया है, चयन करा गया है, उनके पेरेंट्स सहित उनका सम्मान डीएम साहब, एसपी साहब पुलिस लाइन सभागार में जैसे करेंगे और स्कूलों को भी सम्मानित करेंगे। तो ये प्रोग्राम 30 तारीख को समापन होगा और ये अभियान पूरे महीना हर वर्ष चलता है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।